पुलिस लेके चला गया था बॉडी को, तो देखे तो हमको लगा मेरा ही बेटा। उस समय से कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद सिर्फ बेटा को जाने के बाद सबसे पहले हमको भगवान याद आए। अब दुश्मन लगा हुआ था, क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है। संपत्ति का कारण कुछ तो होगा, हम कुछ नहीं बता सकते। भनक लगा होगा आपको उस कारण का। नहीं, हम कुछ पता नहीं करना चाहे, का दर्द नहीं सह पाते। अगर हम सच्चाई जानेंगे तो हमको और दर्द होगा। जानना भी नहीं चाहते, वो आ नहीं सकता है। कि देवी के रूप में हमको समझता था। याद नहीं है कि कब मेरा बात को टाला, कभी नहीं टालता था। हाँ, कभी कभी गुस्सा आते थे तो हमको शांत कर देता था। हमारे साथ जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनकी एक दर्दनाक कहानी है। इनके पीछे इनके जिंदगी के बारे में आप जानेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। फिर भी ये महिला हमारे साथ खड़ी है और समाज के साथ खड़ी है। अभी तक ये टूटी नहीं, बिखरी नहीं। इनकी कहानी से हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। आखिर इनका क्या गलती था, क्या समाज ने ही इनका पुत्र को इनके सामने से छीन लिया। ये अपने हाथों से अपने पति का दाह संस्कार किए पहले, उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद जैसे ही अपने पति को थोड़ा सा समाज में यानी रहना शुरू किए, तो इनका समाज यानी फिर एक पुत्र छीन लेता है। उसके वियोग में शायद अपने आप को ये रोक नहीं पाए और भगवान के लिए सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिए। इन्हीं से हम जानेंगे इनकी दर्दनाक कहानी कैसा है, वो आखिर क्या हुआ था, पूरी बात बताएंगे। चंद्रकांता देवी के मन में कैसे आया कि भव्य मंदिर हम बनवा दें। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो पीड़ा होगा इनके अंदर। आज समाज में एक एक रुपया के लिए एक एक दाना लोग अगर कहीं गिरा होता है तो उसको उठा लेते हैं कि भाई हमारा काम आएगा, बेटा का, हमारा हस्बैंड का काम आएगा। लेकिन आप एक पहली बिहार की महिला हैं जो मंदिर का निर्माण करवा दिए। इसके पीछे का कारण बताएंगे। 2014 में मेरे हस्बैंड चले गए। पहले नॉर्मल जो जैसे घर परिवार सबका चलता है उस तरह से मेरा भी चल रहा था खुशीपूर्वक। जी जी। अचानक से मेरे हस्बैंड को दिवाली के दिन ब्रेन हेमरेज होता है। फिर 16 दिन हॉस्पिटल। कब शादी हुआ था आपका? 1997 में। 1997 में। जी जी। तो उनका ब्रेन हेमरेज होता है, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ 16 दिन तक उनका ऑपरेशन सब कुछ सक्सेस हो गया, सब ठीक हो गया। फिर मतलब ठीक होकर फिर डेट कर गए। फिर मतलब कहीं कोई रोड एक्सीडेंट, कहीं चोट? नहीं, कैसे अचानक हम लोग पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे, खाना मांगे थे। और जो घर में काम लोग करती थी, उन लोग को लिए भी खाना बनाए थे, तो वो लोग भी लेने आई थी। तो हम लोग सोचे कि पहले पूजा किए तो पहले बच्चा को खिला देते हैं। बच्चे को खाना दिए तो बोला मम्मी नमक थोड़ा कम है। फिर हम उसको सोचे कि ठीक है सब्जी में फिर से नमक डलवा देते हैं। फिर नमक डाल के फिर खाना देने ही गए तो हस्बैंड 3 बार हिचकी आया। तो हमको लगा ऐसे ही, फिर मतलब उनको लगा चक्कर आने लगा। फिर हम सब कुछ छोड़ करके उनको पकड़े। फिर मतलब बहुत ज्यादा मतलब पसीना सब आने लगा। फिर डॉक्टर को बुलाए गांव के। फिर वो बोले कि नहीं बीपी बढ़ा हुआ है, ले जाइए बाहर ले गए, पटना ले गए जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो वहां पर हुआ कि ब्रेन हेमरेज कर गया है। तो ब्रेन हेमरेज कर रहा है तो फिर मतलब उनका इलाज हुआ। फिर वहीं पर एक्सपायर कर गया। 16 दिन तक इलाज चला। उसके बाद फिर मतलब बेटा खाली रहा। तो हमको लगा कि अब इसको अच्छा से पढ़ाते लिखाते हैं, जो है भी यही है मेरा। फिर उसको पढ़ाने रामदेव बाबा का स्कूल में आचार्य को हरिद्वार में एडमिशन दिलाए। तो फिर वो वहाँ पढ़ाई में ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक था। वहाँ फिर एक कोरोना आया तो उसके चलते बार बार आना जाना, स्कूल बंद होना, ट्रेन बंद होना। फिर हमको डर लगे, वो उधर तड़प रहा है, हम इधर तड़प रहे हैं। फिर हम अपने पास ले आए। तो उसके बाद फिर यहीं रहने लगा। उसके बाद फिर इंटर का एग्जाम चल रहा था। एग्जाम दे करके आया और उसके बाद बोला कि मम्मी हम बाहर से आते हैं, गुपचुप खा के आते हैं। तो हम बोले ठीक है जाओ। जब वो गुपचुप खाने गए, मोबाइल रिचार्ज में लगाया तो मोबाइल पे कोई मैसेज आया कि तू आ रहा है ना भाई। तो हमको लगा इसको तो किसी से दोस्ती है ना एक्स्ट्रा कहीं। तो फिर अच्छा देर तक नहीं आया तो हम देखने गए तो फिर देखे कि वहां पर नहीं है। फिर रात भर बेचैनी टाइप से रहा, मिला नहीं। फिर उसके बाद सुबह मोबाइल में फोटो लेकर के उसका फिर से हर जगह सबको दिखाई, इसको देखें। कोई बोला कि देखिए रेलवे स्टेशन, कम से कम हजारों आदमी को दिखाया वहां पर। फिर रेलवे लाइन के पास बोला कि कोई एक बॉडी, हमको नहीं विश्वास हुआ। फिर भी हम बोले कि अच्छा चल के देखने में क्या है। जाकर देखने गए तो फोटो लोग खींच के रखी थी, उसमें पुलिस लेके चला गया था बॉडी को। तो देखे तो हमको लगा मेरा ही बेटा। उस समय से कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद सिर्फ बेटा को जाने के बाद सबसे पहले हमको भगवान याद आए। पहले हम मीट मछली सब खाते थे, फिर उसके बाद सारा कुछ सब त्याग दिए, कुछ याद नहीं रहा, सिर्फ भगवान याद रहे। तब से हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिए और बच्चा और बेटा की याद में हम ये मंदिर बनवाए। ऐसा नहीं लगता है कि आप अच्छे से अपना बेटा को केयर करती तो शायद आज समाज में वो जिंदा होता? केयर क्या कर सकती है एक माँ, मतलब जैसे आंचल में छुपा के रखना। पढ़ने वाला बच्चा था तो पढ़ने जाता ही आता ही। अब दुश्मन लगा हुआ था,
क्या पता आखिर किसके कुछ मन में लोभ क्या था चल रहा आपकी संपत्ति का कारण कुछ तो होगा, हम कुछ नहीं कुछ बता तो भनक सकते। लगा होगा आपको उस कारण का। नहीं, हम कुछ पता नहीं करना चाहे का दर्द नहीं सह पाते। अगर हम सच्चाई जानेंगे तो हमको और दर्द होगा, जानना भी नहीं चाहते, वो आ नहीं सकता है। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है युवा जवान हो गया था बच्चा आपका? हाँ, नहीं लगता है कोई हो सकता है लड़का लड़की का मामला नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं था। रामदेव बाबा के स्कूल से आया तो बस घर से ट्यूशन सिर्फ जाता था, जी, आता था। एक दोस्त की तरह हम दोनों रहते थे। जी जी कहीं घूमने जाना, जैसे दीघा, वहाँ क्या हावड़ा ब्रिज है ना, उधर दीघा है ना, हाँ हाँ, मरियन वहाँ, ड्राइव पटना, हाँ जी जी। उधर कहीं भी जाना था तो हम माँ बेटा बहुत सारी जाते जगह थे। घूमते थे मतलब आप एक लोग, दोस्त के जैसा रहते कहीं थे ना कहीं चाहते थे कि भाई कहीं थोड़ा सा खुशी हाँ, मिल हम जाए, लोग अपने अपने आप में दोनों मस्त खुशी का रहते थे। तलाश करते थे, है ना, कहीं आप 2 घंटे वो भी चैन से रह चाहता पाए। था कि मम्मी जी को जी हम खुश रखें, हम भी चाहते थे कि हमारा बच्चे को बाप का एहसास ना हो कि हमको पापा नहीं है। जी जी हम भी चाहते थे और वो भी चाहता था। कलकत्ता घूमना, इधर घूमना, जब जब मौका मिलता था हम माँ बेटा दोनों चले जाते थे। कोई सखी सहेली मिली साथ में चलने वाली तो सही है, नहीं तो हम माँ बेटा, चाहे तो गोले घर पटना का, चाहे मतलब कि पटना में ही हर हाँ जगह कहीं पर चिड़ियाघर, भी, बहुत सारा जो जगह, जी भी, जी। हम दोनों अपने आप में खुश थे, बहुत खुश थे अपने आप में। नहीं पता नहीं लगता है किसका आपके नजर परिवार लगा, का किसी का नजर लग गया होगा? हम नहीं कर सकते हैं इस मामले में, हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। जी जी। अच्छा, उन माताओं को क्या कहेंगे जो हमेशा अपने बच्चे को छोड़ देते हो उस पे कि जो मन है जो करो? समाज में अक्सर कई जगह लड़ाई करते हैं, ये वो बहुत सारा बात होता है। उन देखिए, लोगों को क्या, एक बार कोई तो आप इस घटना से आप अवगत हो गए तो कुछ तो बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? आप देखिए अपने दुख से ही, लेकिन किन्हीं को तो आप समझा सकती हैं। हम क्या समझाएं, हम अपने बच्चा को तो हमेशा समझाए थे कि दूसरे की बहन तुम्हारी बहन है। और रामदेव बाबा का स्कूल में पढ़ा था, संस्कार बहुत अच्छा था। जी जी। संस्कार तो सबको, किसी को नजर उठा के ताकता भी नहीं थे। यहाँ आता था लोग, भाभी लोग लगते थे उसको, वो रूम में चला जाता था। हम बोलते थे होली होली में कभी रहा तो बेटा रंग देने आए हैं, ले लो। तो नहीं मम्मी, हम नहीं, हमको नहीं, शर्म लगता है, लेडीज हैं हम कैसे। बोले नहीं बेटा, भाभी हैं, थोड़ा सा लगाने दो। बड़ा कोई भी आती, मतलब हमारे से मिलने, मेरे रिलेशन का ही कोई आया तो चुपचाप अपने रूम में चला जाता था, पढ़ाई के बहाने चला जाता था। जब उसको हम बोलते थे कि जाके मिलो, बड़ा मतलब क्या, बड़ा शांत विचार के, मेरा अगल बगल से पूछेगा तो बताएंगे लोग, बड़ा शांत नेचर का था। और माँ बाप से हम क्या कहेंगे, बच्चा लोग को तो बेटी से ज्यादा केयर बेटा को करना चाहिए। बेटी लोग समझदार होती है, बेटा को सिखाना चाहिए कि कभी गलत रास्ता पर ना जाए, दूसरे को बहन को अपना बहन समझे, दूसरे को माँ को अपना माँ समझे। हमारा बच्चा समझता भी था, मतलब एक देवी के रूप में हमको समझता था। याद नहीं है कि कब मेरा बात को टाला, कभी नहीं टालता था। हाँ, कभी कभी गुस्सा होते थे तो हमको शांत कर देता था कि मम्मी अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद सोचिएगा, मम्मी प्लीज मम्मी थोड़ा देर के, यही बात थोड़ा देर के बाद, मतलब दूसरे हंसी मजाक का बात निकाल देता था, अपने पापा का बात नहीं, कुछ कुछ ऐसा बोल देता था जिससे मतलब मेरा माइंड चेंज हो जाता था। 2023 में बच्चा का वो हाँ, देहांत हो गया। 2023 28 फरवरी आपके था। लिए दर्दनाक हो गया 2023, है ना? कुछ कैसे नहीं मन में कहा आया, जा फिर सकता। विचार कैसे आपका प्रकट हो गया कि देखिए, भगवान मेरा के लिए? बच्चा भी धार्मिक था, जी जी। मेरे हस्बैंड भी धार्मिक थे, बिना पूजा किए हुए नहीं खाना खाते थे। मेरा बच्चा भी धार्मिक था, जी जी। तो मतलब वेद मंत्र उसको बहुत आता था। रामदेव बाबा के स्कूल में पढ़ने के चलते खाना खाने से पहले मंत्र पढ़ना, सोने के पहले मंत्र पढ़ना, उठ के सूर्य नमस्कार ये सब करना, तो वो सब तो पहले से ही था उसमें। वो लोग के साथ रहते रहते शायद हम भी इसी ढंग का हो गए। अब बस कुछ सूझा नहीं, वो लोग के जाने के बाद सिर्फ भगवान सूझे, कुछ दिखा नहीं सामने, अब बस भगवान दिखे। कि आपने हमें दुख दिया लेकिन हम आपके लिए आपको जो सब कुछ करना समर्पित है, कर देते हैं। जैसे करना, सब कुछ स्वीकार है। चाह के भी स्वीकार करना है, ना भी चाहेंगे तब भी स्वीकार करना है। दीदी जी, एक और बात, चंद्रकांता आपका नाम हुआ तो आप नहीं लगता है भगवान, कुछ लोग जो होता है ना, कोई घटना बीत जाता है, कोई आफत आ जाता है उनके ऊपर, तो भगवान की तरफ ताकना छोड़ देता है, उनको पूजना छोड़ देता है, गुस्सा की नजर से देखता है भगवान को। क्यों देखें, आपको कहीं ना नहीं कहीं ऐसा तो कुछ मेरा ही विचार में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। हो सकता है भगवान हमको चुने हो वो अपने लिए। अगर मेरा पुत्र रहता, अगर मेरा हस्बैंड रहते, तो हम अपना हस्बैंड, पति और बच्चे के प्यार में खोए हुए रहते, फिर अपने आप को भगवान के समर्पित नहीं करते, फिर ये सब नहीं कर पाते। हो सकता है भगवान ही हमको चुने हो, समाज के कल्याण के लिए चुने हो, जो भी जिस भी रूप में, गरीब दुखिया पर जो ध्यान अब मेरा गया था पहले भी, लेकिन इतना नहीं था जितना अब है। तो यानी अपनी परिवार को बिछड़ जाने के बाद, चले जाने के बाद, भगवान के प्रति आप सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। भगवान, समाज ही मेरा सब कुछ है। यानी अपना ही बच्चा अपना ही नहीं होता, किस जिसको आप अपना समझ लीजिए, सब आपका ही है। अब मेरे नजर में समाज का बच्चा हो, अपना बच्चा हो, अपना तो रहा नहीं, तब जो है जो ये लोग है। अच्छा, एक साइड में, एकदम कोने में, साइड इलाके में कैसे आपने मंदिर,
इतना साइड इलाके में क्यों सोचा? हाँ, साइड इलाके में इसलिए सोचे कि देखिए गांव के पास रहता तो एक दलान बन के रह जाता, जी। मंदिर नहीं रहता, किसी एक गांव का बन के रह जाता। कोई अकेली महिला समझकर तंग करते कि हाँ, भाई हम अपना किससे भैंस किससे मान झगड़ा दे, करते बैठ हैं, जाते या क्या, है ना? किससे लड़ते हैं। और देखिए मंदिर हो, स्कूल हो, खुला में ही होना चाहिए, जी, जी। स्वस्थ हवा जहाँ हाँ, पर लोग आके मेडिटेशन करे, ध्यान जी। करे, बैठे पूजा पाठ करे, खुला में ही अच्छा लगता है। गांव के भीड़ भड़का में हमको लगा नहीं, देखिए गांव में तो पानी प्यास लगा किसी के दरवाजा पर मिल जाएगा, यहाँ पर कहाँ से मिलेगा। चारों तरफ देख सकते हैं ना, वीरान टाल है, तो यहाँ पर पानी का व्यवस्था है, रुकने का व्यवस्था है, गरीब लोग को भी, गाय भैंस चराता है उसको भी, किसान लोग को भी। तो ये सब सोच समझ के हम यहाँ इस जगह को चुने। और यहाँ पर एक बैरागी बाबा का मंदिर है, एक और तो मंदिर है। हाँ, तो हमको लगा कि यहाँ बनवाएंगे तो उनका भी मंदिर बन जाएगा, जी, जी। तो उनका भी मंदिर साथ में। मेरे हस्बैंड बड़ा लगाव रखते थे बैरागी बाबा से। ये चंद्रकांता देवी जी थी और इनका दुख भरी कहानी हम आप लोगों को बताए, इनसे जानने का प्रयास किए। कुछ बातें जो था नहीं पूछना था, उनको भी इन पूछकर उस बातों को मैंने ताजा कर दिया, इनकी यादों को। अगर कोई भी जाने अनजाने में कोई गलत सवाल कर दिए हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन एक बार आपका हौसला और जज्बा को सलाम करते हैं। इस वीडियो के प्रति क्या कुछ राय है, आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर शेयर करेंगे। आप सुन रहे थे चंद्रकांता देवी जी को, इनकी जो जिंदगी भरी दुख भरी कहानी है, वो दुख भरी कहानी से कैसे ये अपने आप को निकालते हैं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपना सब कुछ समझिए दानवीर कर्ण को से प्रेरित होकर ये दानवीर बन जाती हैं। कलयुग की ये अकेली महिला होगी जो दानवीर है। लगभग अपने 15 बीघा सारे संपत्ति को बेचकर इस मंदिर में मंदिर निर्माण कार्य को कर रही है। अभी भी मंदिर निर्माण कार्य जारी है। कुछ समय बाद यानी 3-4 महीने बाद भगवान का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा। जब पूरा मंदिर का फिनिशिंग होगा, हम आपको उस समय भी दिखाएंगे। पूरे मंदिर का जो नव स्वरूप होगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी इनके प्रति क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज, मैं सोनू सिंह। बस धन्यवाद, जय हिंद।